जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें, सदैव मुस्कुराते रहें। भक्तों, आज आपको बताऊंगी कि अगर अम्मा महाकाली काली की पूजा आप करते हैं और अम्मा दुर्गा की, अम्मा काली की शक्ति सवारी भी आपके साथ है, उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है, तो जब भी आप अम्मा की पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे, यहाँ पाठ से तात्पर्य सप्तशती पाठ से है भक्तों। संकल्प लेकर आप जब भी पाठ करेंगे, अगर सवारी है, शक्ति है अम्मा की, तो अनुभव आपको जरूर प्राप्त कराती हैं अम्मा काली, अम्मा दुर्गा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊँ तो अम्मा काली की ऊर्जा शक्ति भक्त के पास कभी भी अकेले नहीं आती है। 2 या 3 देवियाँ साथ में जरूर आती हैं। शक्ति कभी भी अकेले नहीं आती है भक्तों के पास। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताऊं तो अगर भक्त बहुत समय से पूजन कर रहा है तो उसे स्वयं से शक्तियाँ भान कराती हैं, अपनी उपस्थिति का अनुभव देती हैं। अब पहचानने वाला भक्त है, तपोबल उसका उच्च का है, तो स्वयं से जान जाता है, क्योंकि लीड रोल में हमेशा अम्मा काली ही रहती हैं भक्तों। और जब तक भक्त उनकी पूजा और जाप एक उच्च श्रेणी तक नहीं पहुंचा देता, दूसरी शक्तियाँ सुसुप्त रहती हैं। और अगर आपने पूजा जाप साधना में अपनी किसी भी प्रकार की कमी नहीं की है, त्रुटि नहीं की है, तो अम्मा काली उन्हें स्वयं से जागृत कर देती हैं। और वो आपको स्वप्न के माध्यम से या फिर अचानक से उनका जैसे भजन सुनने लगेंगे या उनके मंदिर जाने लगेंगे, वो आपको आकर्षित करने लगेंगी, अपनी ओर खींचने का प्रयास करने लगती हैं वो शक्तियाँ। अब जिसके पास भी सवारी शक्ति है अम्मा काली की या अम्मा दुर्गा की, वही बच्चे जान भी सकते हैं कि मेरे पास इन देवी या देवता की ऊर्जा भी है, या इन देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिला है, मुझे प्राप्त है मुझे। और दूसरा, आपके गुरु ये बता सकते हैं भक्तों, आपको देखकर जब भी आप उनके पास जाएंगे, उनके सम्मुख बैठेंगे, तो आपको वो देखकर बता देंगे कि तुम्हारे पास ये शक्तियाँ हैं, या ये माता की ऊर्जा तुम्हारे साथ है, या इन देवी देवताओं की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ। जिस प्रकार आप अपनी क्लास में सबसे अच्छे बच्चे हो, टॉपर हो, तो सभी टीचर्स आपको मानेंगी, आपकी तारीफ़ करेंगी कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। उसी प्रकार भक्तों, जब भक्त बहुत अच्छा होता है, उसका तप, उसका कर्म भाव अपने परिवार, अपने माता पिता को लेकर चलता है, उनका सम्मान करता है, उनकी बात मानता है, तो उसका हृदय कोमल होता ही है, सभी के लिए मदद करने वाला, सोचने वाला, अपनी पूजा पाठ में नियम से चलता है, तो शक्तियाँ एक नहीं कई शक्तियाँ उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती हैं और समय समय पर आपको भान भी कराती रहती हैं कि मेरी पूजा करो। या आप स्वप्न में भी कभी कभी उन्हें देखते हैं। यही वजह है भक्तों कि अगर अम्मा काली की शक्ति सवारी है आपके साथ, तो जब भी जिस भी देवी देवता की आप पूजा करेंगे, जब साधना करेंगे, वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं और उनका मंत्र, उनका कोई जो है जाप है, उनका कोई पाठ है, आपको जल्दी सिद्ध होता है। अगर आप मन से बिना त्रुटि किए और संकल्प लेकर उनका पाठ करते हैं, उनका जप साधना करते हैं, तो बहुत जल्दी उनके मंत्रों की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। अब आपको बताऊंगी कि कौन कौन से देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं जब आप अम्मा काली की पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम बजरंगबली बाबा की बात करूंगी कि जब भी आप अम्मा काली का पूजन करेंगे, बजरंगबली बाबा आपको दर्शन देंगे स्वप्न में, अगर आप अम्मा काली का पूजन करते हैं तो। दूसरा, महादेव बाबा का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है भक्तों, क्योंकि जहाँ शिव हैं वहीं शक्ति भी हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शैव हैं। तो बजरंगबली बाबा का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है। अगर विष्णु भगवान की पूजा आप करते हैं या कृष्ण भगवान की पूजा आप करते हैं, तो उनका भी आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है, क्योंकि नारायण भगवान का बहुत बड़ा योगदान था
अम्मा काली, अम्मा महाकाली के इस रूप में। तो भोलेनाथ बाबा का अगर आपने पूजन किया है तो भैरव बाबा, बजरंगबली बाबा उन्हीं के अंश हैं। ज़रूर आपको आशीर्वाद देते हैं, ज़रूर आपको स्वप्न दिखाएंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात एक और है भक्तों कि बताऊं कि अम्मा दुर्गा का पूजन तो आपको करना चाहिए। अगर उनकी शक्ति सवारी नहीं भी है आपके पास, सिर्फ अम्मा काली की शक्ति सवारी है, तो भी अम्मा दुर्गा, बड़ी अम्मा का पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो केंद्रक हैं। और उनके आशीर्वाद के बिना आपको कहाँ कृपा प्राप्त होगी अम्मा काली की। तो उनका पूजा ज़रूर करें, और उनका थोड़ा सा भी आप पूजन करते हैं, उनका थोड़ा सा ही कोई आप जप करें, कोई भी चालीसा भी करते हैं, पुष्प भी चढ़ाते हैं, तो बहुत दयालु हैं अम्मा, बड़ी अम्मा, अम्मा दुर्गा आपको जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और आपको कभी कष्ट में रहने नहीं देती, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कि उनका बच्चा, उनका भक्त कभी भी आंसू बहाए, कभी भी रोए। तो वो आपकी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूर्ण कर देती हैं। और क्योंकि बड़ी अम्मा बहुत भोली हैं, दयालु हैं, और बच्चों का दुख उनसे देखा नहीं जाता है। तो बस भक्तों, अम्मा दुर्गा की पूजा ज़रूर करें और अम्मा काली की भी पूजा ज़रूर करें। अब अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ भक्तों। धन्यवाद।